दोस्तों इस आर्टिकल के माध्यम से हम पार्टिकुलरली चर्चा करने वाले हैं रेसिप्रोकल टैरिफ्स के बारे में। ये मुद्दा हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि जब से डोनाल्ड ट्रंप आए हैं उन्होंने घोषणा कर दिया है कि सामने वाला यदि मेरे सामानों के ऊपर टैरिफ हायर वसूल कर रहा है तो मैं भी इंडिया से आने वाली चीज़ों के ऊपर ज़्यादा टैक्स लगाऊंगा। ठीक है, इसका मतलब ये है टिट फॉर टैट वाली कंडीशन अमेरिका ने खड़ी कर दी है। मतलब यदि बाहर से अमेरिका कोई माल आ रहा है, ठीक है, उसके ऊपर यदि इंडिया 50% टैक्स लगा रहा है तो अमेरिका कह रहा है 50 नहीं, मैं 50 की जगह 60% लगाऊंगा आपके माल के ऊपर, आपके माल की एंट्री यदि अमेरिका में होना है तो। एक बात का हमेशा ध्यान रखना है कि अमेरिका इस पॉलिसी को बहुत ज़्यादा लंबे समय तक लागू नहीं कर सकता है। एक बार जब ट्रेड वार हुआ था उस समय में अमेरिका की कंपनियों को अमेरिका के किसानों को कितना नुकसान उठाना पड़ गया था, और वही चीज़ फिर से दोहराई जा सकती, क्योंकि यदि हम दीवार में लात मारेंगे तो हमारे पैर में ही चोट आने वाली, दीवार को कुछ नहीं होने वाला। मतलब ट्रेड बैलेंस जो चल रहा है उस बैलेंस को हमें कंटिन्यू रखना ज़रूरी हो जाता है। हम कभी भी बदले की भावना से इकोनॉमी को नहीं चला सकते हैं। क्वेश्चन ये उठता है कि रेसिप्रोकल टैरिफ से क्या अमेरिका को भी नुकसान हो सकता है? तो इसका आंसर है हाँ। अमेरिका को हुआ भी है नुकसान और आने वाले टाइम पीरियड में उसको नुकसान होगा, तो अमेरिका ज़्यादा दिन तक ये कदम नहीं उठा सकता है। सबसे पहले तो हमें समझना है हायर इंपोर्ट कॉस्ट। इसका मतलब ये है अमेरिका ने यदि 2% भी टैरिफ इंक्रीज कर दिया, ठीक है, तो सामने वाला कंट्री भी 2% बढ़ा देगा। इसका मतलब ये है पहले अमेरिका हमारे देश से कोई चीज़ 50 रुपये में ख़रीद लेता था तो अब उसको 52 रुपये की पड़ेगी। इसका मतलब ये है अमेरिका हमारे देश से कोई चीज़ ख़रीद रहा है तो उसको चीज़ें महंगी पड़ रही हैं। ठीक है, मतलब हायर इंपोर्ट कॉस्ट, इससे अमेरिकी कंपनी और वहाँ के जो यूज़र्स हैं उनको महंगे आयातित सामान का सामना करना पड़ सकता है। सेकंड नंबर की चीज़ जो सामना किया जाएगा वो एक्सपोर्ट पर है। इसका मतलब ये है जब अमेरिका से कोई चीज़ हमारे देश में बिकने के लिए आ रही है, ठीक है, हमारे देश में बिकने के लिए आ रही है, आप ये समझ लीजिए, और इंडिया यदि उसके ऊपर टैक्स में बढ़ोतरी कर देता है, टैरिफ में बढ़ोतरी कर देता है, ठीक है, तो इससे क्या होगा, उसकी कीमत बढ़ जाएगी। हमारे देश में वही चीज़ सस्ती है, अमेरिका की क्यों हम महंगी चीज़ लेंगे, ये क्वेश्चन यहाँ पर खड़ा हो जाता है। मतलब अमेरिका का एक्सपोर्ट भी कम हो जाएगा, उसको इंपोर्ट भी महंगा पड़ेगा। इसके अलावा तीसरा जो नुकसान होगा उसको वहाँ की अमेरिकन इंडस्ट्रीज़ को होने वाला है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर चाइना या फिर यूरोप अमेरिकी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, ऑटोमोबाइल या फिर टेक इंडस्ट्री पर टैक्स लगा देते हैं तो अमेरिकी किसानों और कंपनियों की बिक्री घट जाएगी। 2018-19 में जब ट्रेड वार हुआ था तो उस टाइम में अमेरिका के किसानों को भारी नुकसान हुआ था क्योंकि चीन ने सोयाबीन और अन्य एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के इंपोर्ट पर टैक्स बढ़ा दिया था। इसके बाद अगले नंबर का जो रिस्क उसको झेलना पड़ेगा वो है महंगाई बढ़ने का खतरा। इसका मतलब ये है जैसे कि इंडिया से कोई माल अमेरिका भेजा जा रहा है, ठीक है, अमेरिका भेजा जा रहा है, ये पहले ये चीज़ 50 रुपये में मिल जाती थी, अब 50 की जगह 60 रुपये में अमेरिका को ख़रीदना पड़ जा रहा है। इसका मतलब ये है 10 रुपया एक्स्ट्रा पड़ रहा है, मतलब इन्फ्लेशन बढ़ गया है, महंगाई बढ़ गई है। यदि ट्रेड वार चलता है, टैक्स राइवलरी जारी रहती है तो अमेरिका में इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, अमेरिका को इन्फ्लेशन को फिर कंट्रोल करना पड़ जाएगा। इसके अलावा पाँचवें नंबर का जो नुकसान होगा वो अमेरिका की जो ग्लोबल पोजीशन है वो डाउन हो जाएगी। अगर अन्य देश अमेरिका की बजाय दूसरे व्यापारिक साझेदारों की ओर रुख कर लेते हैं तो अमेरिका की वैश्विक व्यापार वर्ल्ड ट्रेड में पकड़ कमज़ोर हो जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पर अगर भारत या यूरोपीय संघ चाइना, रसिया या अन्य देशों के साथ ज़्यादा ट्रेड करने लगते हैं तो अमेरिकी बाज़ार की हिस्सेदारी घट जाएगी।
इसलिए अमेरिका को सोच समझ करके ही टैरिफ राइवलरी चालू करना चाहिए, ट्रेड वार की ओर आगे बढ़ना चाहिए। ये चीज़ डोनाल्ड ट्रंप को समझने की ज़रूरत है और ये चीज़ सीख ली जा सकती है प्रीवियस हिस्ट्री से कि भाई हिस्ट्री में भी हम अपने किसानों को नुकसान पहुंचा चुके हैं और ये कदम ऐसा ना हो कि फिर से नुकसानदेह साबित हो जाए। अब हम सीधे चलते हैं आर्टिकल की तरफ, एडिटोरियल की तरफ, जो कि डोनाल्ड ट्रंप की फेयर एंड रेसिप्रोकल प्लान पॉलिसी को समझाने का ये प्रयास करता है। इसके अंतर्गत अमेरिका उन देशों पर रेसिप्रोकल टैरिफ अपना रहा है, प्रतिशोधी टैरिफ लगा रहा है जो व्यापारिक समझौतों में असमानता रखते हैं। यूपीएससी के हिसाब से ये आर्टिकल इम्पॉर्टेंट हो जाता है, पार्टिकुलरली प्रोटेक्शनिज्म, ग्लोबलाइजेशन एंड ट्रेड पॉलिसी के हिसाब से हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। मतलब इंटरव्यू में भी इस प्रकार के क्वेश्चन कई कई बार पूछ लिए जाते हैं, जो कि हमारे सामान्य ज्ञान के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बैकग्राउंड की बात करें तो यूएस ट्रेड पॉलिसी एंड रेसिप्रोकल टैरिफ की यहाँ पर हम चर्चा कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप हमेशा से ही बोलते हैं अमेरिका फर्स्ट। इस पॉलिसी के अंतर्गत ट्रेड रिलेशन में रेसिप्रोसिटी मतलब पारस्परिकता की मांग वो करते आ रहे हैं। ये पॉलिसी कह रही है कि यदि कोई देश अमेरिकी प्रोडक्ट पर हाई टैरिफ लगाएगा तो अमेरिका भी उसके प्रोडक्ट पर उसी प्रकार का टैरिफ लगा देगा। यहाँ से हमें ट्रेड इम्बैलेंस को समझने की ज़रूरत है। यूएस सरकार विभिन्न कारणों से ट्रेड इम्बैलेंस को देख रही है, ठीक है, जैसे कि टैरिफ बोला जा रहा। यदि किसी देश के अमेरिकी उत्पादों पर अधिक टैरिफ है तो यूएस भी वही करेगा। सेकंड नंबर की बात यह है डिस्क्रिमिनेटरी टैक्सेस कई सारे देश लगा रहे हैं, भेदभावपूर्ण टैक्स लगा रहे हैं। कुछ देशों में ऐसे टैक्स हैं जो अमेरिकी कंपनियों के लिए बहुत नुकसान पहुंचा रहे हैं। तीसरे नंबर में है नॉन टैरिफ बैरियर, जैसे कि बहुत सारे देश सब्सिडी प्रोवाइड कर देते हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड ट्रेड रूल्स ला देते हैं जिससे अमेरिका के प्रोडक्ट महंगे हो जाते हैं और उनकी बिक्री नहीं होती है। चौथे नंबर में नुकसान जो सहना पड़ रहा है वो एक्सचेंज रेट मैनिपुलेशन को लेकर के, पार्टिकुलरली चाइना के ऊपर ये आरोप लगाया जाता है। चाइना ने क्या काम किया है, अपने देश की जो मुद्रा की वैल्यू है ना उसको बहुत ज़्यादा डाउन करके रख दिया है, ठीक है। इसका मतलब ये है, एग्जाम्पल के तौर पर हम समझते हैं हमारे देश से, ठीक है, एक बुक है 50 रुपये में भेजी जा रही है, कहाँ पर, यूएसए, ठीक है। को थोड़ा सा जूम करते हैं और इसको कलर चेंज कर लेते हैं जब सही रहेगा। इसको हम ऐसे करके समझते हैं, देखिए कि क्या होगा यदि हम अपने देश की रुपए की वैल्यू को डाउन कर दें। डाउन करने से फ़ायदा होता है हमारा जो एक्सपोर्ट है ना वो बढ़ जाता है। कैसे करके बढ़ जाता है, इस चीज़ को यहाँ पर समझने की ज़रूरत है। एग्जाम्पल के तौर पर यदि हम बात करें, जैसे कि अभी ये कोई प्रोडक्ट है 50 रुपया में हम इसको भेज रहे हैं, कहाँ पर, हम इसको भेज रहे हैं यूएसए भेज रहे हैं, ठीक है। अब इसको खरीदने के लिए, ठीक है, $1 में लगभग कितने रुपए हो रहे हैं, $1 में लगभग लगभग 80 रुपये, ठीक है। अब $1 ही उसको खर्चा करना पड़ेगा तो एक 50 रुपये का सामान और लगभग लगभग एक और सामान अमेरिका खरीद लेगा। मतलब मात्र $1 वो खर्चा कर रहा है और हमारे देश से वो लगभग लगभग 100 रुपये की चीज़ ले ले रहा है। अब ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने हमारे देश की रुपए की वैल्यू को डाउन कर दिया है। इससे भारत को नुकसान तो है ही, लेकिन फ़ायदा है उसकी ट्रेड में। क्यों? क्योंकि अमेरिका को ये लग रहा है कि भारत हमें सस्ती चीज़ें दे रहा है, क्योंकि मुझे मात्र एक ही डॉलर खर्चा करना पड़ जा रहा है लेकिन उसको 100 गुना रुपया हम वसूल ले रहे हैं भारत के। इस प्रकार से दूसरे देशों के लिए यदि देखा जाए तो वो फ़ायदा है, भारत को भी फ़ायदा है, लेकिन दिक्कत आ जाती है फिर हमारे देश में डॉलर की कमी चले जाएगी।
अब रेसिप्रोकल टैरिफ्स का असर ग्लोबल ट्रेड के ऊपर किस प्रकार से पड़ने वाला है? ग्लोबल एक्सपोर्ट ट्रेंड एंड यूएस शेयर इन द ट्रेड की यदि हम बात करें तो 2010 में दुनिया का 12% ट्रेड अमेरिका के साथ हुआ करता था। 2019 में बढ़कर के ये 13% हो गया। 2022 में 13.4% पहुंच गया। मतलब दुनिया के 87% एक्सपोर्ट अमेरिका से बाहर के देशों के बीच हो रहे हैं। भारत, चाइना एंड यूरोपियन यूनियन जैसे बड़े जो एक्सपोर्टर कंट्रीज़ का अमेरिका में एक्सपोर्ट केवल 16 से 19% ही है। इससे ये चीज़ क्लियर हो गई है कि अमेरिका वर्ल्ड ट्रेड का सेंटर नहीं है, और अगर वो रेसिप्रोकल टैरिफ लागू करेगा तो देश दूसरे मार्केट की तरफ रुख कर लेंगे। सामने वाला टैक्स ज़्यादा वसूल रहा है, हम अपना माल यहाँ नहीं बेचेंगे, दूसरी कंट्री में बेच देंगे जहाँ पर कम टैक्स लगाया जा रहा है। एग्जाम्पल के तौर पर कायमैन आइलैंड और बरमूडा जैसे छोटे देशों के 85% एक्सपोर्ट अमेरिका जा रहे हैं, लेकिन अफ्रीकी कंट्रीज़ के लिए मात्र 1% तक लिमिटेड हो गया है। अब हम कंपेयरिंग करते हैं टैरिफ स्ट्रक्चर्स की। हु इज़ एट डिसएडवांटेजेस, किसको नुकसान पहुंचेगा? 27 देशों में अमेरिकी एक्सपोर्ट पर लगाए गए टैक्स, मतलब 27 देशों में अमेरिकी एक्सपोर्ट पर लगाए गए टैरिफ अमेरिका द्वारा लगाए गए टैरिफ से कम है। इसलिए इन देशों पर रेसिप्रोकल टैरिफ लागू होने का कोई मतलब ही नहीं। इसके अलावा इन देशों में कनाडा, ईयू, जापान और यूके आते हैं, जो अमेरिका के सबसे बड़े ट्रेड पार्टनर माने जाते हैं। 130 देशों में अमेरिका को अपने टैरिफ बढ़ाने पड़ेंगे ताकि वो टैरिफ बराबर कर सके। इनमें से 57 देशों में अमेरिका को 5% से कम टैरिफ बढ़ाने की ज़रूरत होगी, जिसमें भारत और चाइना भी है। लेकिन 73 देशों में अमेरिका को 5% से ज़्यादा टैक्स बढ़ाना पड़ेगा। मतलब अमेरिका जिन देशों पर टैरिफ बढ़ाएगा ना, वे दूसरे बाजार की तरफ रुख कर लेंगे। इसका प्रभाव अमेरिकन एक्सपोर्ट पर भी पड़ेगा, क्योंकि रिटालिएटरी टैरिफ से अमेरिकी कंपनियों को नुकसान होगा। यदि देश अपने एक्सपोर्ट को अमेरिका से हटा करके दूसरे देश भेजना चालू कर देगा तो अमेरिका की व्यापार पॉलिसी, ट्रेड पॉलिसी फेल हो सकती है। अब बात वही आ जाती है कि व्हाट शू इम्पैक्टेड कंट्रीज डू, जिसके ऊपर असर पड़ रहा है उनको क्या करना चाहिए। मतलब बेस्ट पॉलिसी रिस्पॉन्सेस की यहाँ हम बात कर रहे हैं। पहले नंबर की बात तो यही है, जो बिजनेसेस में बैरियर हैं उनको आप रिमूव करिए। प्रभावित देशों को अपने इंटरनल ट्रेड को फ्री बनाना चाहिए। भारत जैसे देशों को ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में सुधार करना पड़ेगा। सेकंड नंबर का कदम ये है, अन्य देशों के साथ में ट्रेड आप बढ़ाते जाइए, जैसे कि यूरोपीय यूनियन, चाइना, आसियान, लैटिन अमेरिका जैसे देशों जैसे बाज़ारों में व्यापार हमको बढ़ाना पड़ेगा। रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट के ऊपर हमें जोर देने की ज़रूरत है। तीसरे नंबर का जो कदम उठाया जा सकता है वो है फोकस ऑन डिजिटल ट्रेड एंड रेगुलेटरी कोऑपरेशन। वर्ल्ड बैंक, डब्ल्यूटीओ की रिपोर्ट के हिसाब से डिजिटली डिलीवर्ड सर्विसेज तेज़ी से बढ़ रही हैं। प्रिफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट पर ध्यान देना चाहिए, जो कि बिहाइंड द बॉर्डर रेगुलेशन को क्लियर करते हैं। इसके बाद इंडिया के पर्सपेक्टिव की यदि हम चर्चा करें तो इंडिया को अपने ट्रेड पार्टनर में डाइवर्सिफिकेशन लाना ज़रूरी नहीं है कि आप अमेरिका के साथ में ही ट्रेड करें, क्योंकि वो हायर टैक्स आपसे वसूल रहा है। आसियान, ईयू, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के साथ आप पार्टनरशिप बढ़ा सकते हैं। आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया प्रोग्राम को आप मजबूत करिए एंड डिजिटल ट्रेड सर्विसेज के ऊपर आपको ज़्यादा फोकस करना, मतलब आईटी और डिजिटल सर्विस सेक्टर के एक्सपोर्ट को आप ज़्यादा बढ़ावा दीजिए। भारत पहले से ही दुनिया का सबसे बड़ा आईटी और बीपीओ सेंटर है और इसको आगे लेकर के जाने की ज़रूरत है।